प्रभु जी इतने बिजी रहते हैं, उसके बाद भी इतनी तपस्या करते हैं कि एक तरह से कि आ, अभी मेरे को एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी जब तक अर्जेंट नहीं हो तब तक वो स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं। इतने सारे शहरों का, मंदिरों का व्यवस्था देखने के बाद भी अभी आ, इतनी सारी मतलब ये बहुत बड़ी तपस्या है कि आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं सही अनटिल बात अनलेस इट है। इज आजकल तो नॉर्मली कोई थोड़ा सीनियर हो जाता तो सोचता मुझे फ्लाइट की टिकट कब मिलेगी। अर्जेंट। इस कॉल में तो बड़ी कॉमनली ऐसी वो हो जाती है फैसिलिटीज। ये हाँ। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि प्रभु जी इतना ट्रैवल करते हैं। ही ट्रैवल्स लाइक एनीथिंग। हैदराबाद, बेंगलोर, फिर उधर खड़गपुर, एवरीवेयर इज ट्रैवलिंग। और उसके बाद तो वही प्रभु जी बहुत ही मतलब जब भी वो मंदिर में आते हैं, और भी भक्त हैं बहुत सारे, मैं तो प्रभु जी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और प्रभु जी इतने कोई भी भागवतम क्लास कोई भी दे रहा हो, प्रभु जी बैठ के सुनते हैं, फिर अपना कमेंट भी देते हैं। अ, इतने सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अभी एक कैंप का आयोजन हुआ था पुणे मंदिर में, तो करीब 600 उसमें बच्चे आए हुए। मतलब जो कॉलेज के पास आउट या पास होने वाले हैं, या वो नित्यानंद सभा और अ, गौरांग सभा ऐसे करके होता है। तो वो भी बहुत ही प्रेरणादायक था कि इतने सारे लोग प्रभुपाद जी के किताबों से, उनके इंस्ट्रक्शन से प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझको भी थोड़ा सा उससे एनकरेजमेंट मिलता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, अभी भक्तों का जो 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 भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे अपने जीवन में उतारें, वो तो अभी भी एक मेरे लिए कठिनाई है। तो वो प्रयास जारी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। भक्ति इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। यस प्रभु जी। तो आप ये भी हमें बताइए कि जैसे आपके वहाँ इतना अच्छा कॉन्ग्रीगेशन है पुणे में, so many senior devotees and nice brahmacharis, everyone is there. So what care you take when you are interacting with them, like you? हाँ, जैसे मैं एक बार लेक्चर में सुन रहा था कि वैष्णव संघ जो है वो आग की तरह है। तो आप आग से खाना भी पका सकते हैं और आग आपको जला भी सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि कौन सीनियर है, कौन कौन जैसे कई बार कुछ वैष्णव हैं जो बहुत ही मतलब अपनी साधना को लेके, फॉलो प्रभुपाद जी को फॉलो करने को लेके बहुत ही सीरियस हैं, और वो कभी डांटते भी हैं। अम, और बहुत बुरी तरह भी डांट देते। तो वो समझना जरूरी है कि वो क्यों कर रहे हैं। वो भगवान की सेवा के लिए डांट रहे हैं, वो अपनी कुछ फायदे के लिए नहीं डांट रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। खास करके जब सेवा मंदिर में कोई सेवा मिल जाती है तो उसमें गलतियां होती होती हैं। तो अ, और मतलब ये भी होता है कि वो भी कई सारी सेवाएं लेने के बाद ये सेवा भी देख रहे हैं कि ये सेवा अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो कई बार होता है कि ओवरवेल्म रहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी जैसे जन्माष्टमी में अब हमारे यहाँ 2 दिन में मिला के 1 लाख से ऊपर लोग आने लगे हैं। जन्माष्टमी के 1-2 दिन, वो उसके आसपास वो 2 दिन में, तो कितनी उसमें बहुत सेवाएं रहती हैं। और अब तो मतलब ऐसा हो गया, हर फेस्टिवल में कम से कम 5,000 लोग आते हैं। तो वो सेवाओं वो अ, मतलब फेस्टिवल में वो सेवा करना, ऑर्गेनाइज करना, सब करना, और सब इतने सारे भक्तों को फैसिलिटेट करना, उसके बाद जो रेगुलर सेवा भगवान की जो है वो भी करना, और फिर वो देखना सही से चल रही। तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी से कुछ गलती हुई और उनको गुस्सा हो गए हो और उन्होंने डांट दिया, तो वो सहन करना जरूरी है। बाकी कुछ भक्त होते हैं कि जो आपको ये अलाउ करते हैं कि वो आपके एज अ फ्रेंड बन जाए, कि वो थोड़ा मजाक करते हैं थोड़ा, तो उनसे इस तरह से हम कर सकते हैं, वी कैन बी फ्रेंडली। यस। पर वो पहले हमें देखे, पहले मुझे लगता है कि पहले समझना चाहिए कि इसका एक्सपेक्टेशन इसका कैसा मूड कैसा है? है। जी, सही बात है। और मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है प्रभु जी कि एज ए गृहस्था, लाइक यू आर ए वेरी सक्सेसफुल गृहस्था,
raising your kids in a very spiritual environment. Any tips you want to give to us, all of us? तो मुझे एक्चुअली जो वैष्णव संघ होता है वो बच्चों को भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी, वो भी अगर किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं, मतलब माता पिता भले कितनी बार बोल दें कि श्लोक याद करो, ये करो, पढ़ाई करो, पर वो शायद ना तो नहीं उसको, लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि मेरे साथ का बच्चा भी इतने श्लोक याद कर रहा है तो वो भी कहो श्लोक याद करने, और वो इतने एक दूसरे से, उन्होंने कोई ऐसा वो कंपटीशन का इतना कम से कम शुरू में तो नहीं होता है कि उसको याद है तो मेरे को भी होना चाहिए। वो फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे को सिखा भी देते हैं और वो बहुत जल्दी, तो इससे क्या होता है, तो यही शक्ति है असल में देखा जाए तो कांग्रीगेशन की। जब हमारा वैष्णव संघ इतना बढ़ जाता है तो इवन बच्चे भी, अभी जैसे बात हो ही रही थी मेरी मम्मी से कि जो छोटी बेटी है उसको भी कुछ कुछ श्लोक याद हो गए हैं, तो मैं वही बोल रहा था कि हमने कभी कोई वो एफर्ट लगाया ही नहीं कि तुम याद करो या बैठो या ये करो, क्योंकि वो स्कूल ऐसा है, स्कूल में सारे बच्चे मैक्सिमम 99% जो है, जो इस्कॉन फॉलोअर हैं वही बच्चे आते हैं। तो और प्लस वो इतने फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। अब जैसे वो रथ यात्रा, तो एक छोटा सा रथ है, तो वो रथ यात्रा छोटे बच्चे वो भी मनाते हैं अपने स्कूल में। और स्कूल वो में अलग जो, से रथ यात्रा हाँ, होता तो जो जो हेड पुजारी जी हैं, जो रूप गोस्वामी प्रभु जी, तो वो आते हैं आरती करने के लिए, तो बच्चों को बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है उससे है, वहाँ कि के पुजारी। हाँ, कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो कम नहीं है। हाँ, उनको ऐसा मतलब लगता ऐसा नहीं है, हाँ, ऑथेंटिक है। है सही में भगवान का हम रथ खींच रहे हैं। हाँ, हम्म। और उनके साइज मतलब बच्चों के हिसाब से वो रथ है और वो कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर के जो चीफ पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं, वो हाँ, आरती करने आए हैं, वो आरती करने आ रहे तो हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ जो वहाँ के भक्त हैं जिन्होंने ये स्कूल चालू किया है, और उनका भी कितना योगदान है, मतलब उसका कितना हम लोग अप्रिसिएशन कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु जी अपना रेगुलर जॉब करते हुए एज अ वॉलंटियर वो स्कूल में डायरेक्टर हैं, और वो कितना अच्छा, समय स्कूल को भी निकालते हैं वो देते हैं। इतना समय। हाँ, वो कोई स्कूल से ऐसा कुछ अपना हाँ, बेनिफिट के लिए मॉनेटरी नहीं बेनिफिट लेते। नहीं है उनको। हाँ, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी ने बोला है कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, तो हम्म। वो उनके आदेश को फॉलो कर रहे हैं इतने अच्छे से, और अब स्कूल की बिल्डिंग भी बन गई है, और अच्छा, अच्छा। इस साल से, जून से, अब वो मंदिर में नहीं रहेगा स्कूल, स्कूल एक रेगुलर अपनी जगह रेगुलर बिल्डिंग में, तो वो रेगुलर स्कूल रहेगा, डेली स्कूल रहेगा? हाँ, तो रेगुलर है, डेली अच्छा, स्कूल है अभी वो, भी डेली स्कूल है। एंड ओके, सीबीएसई बोर्ड, सब सीबीएसई एफिलिएटेड एवरीथिंग सब इज देयर। तो है। यू थिंक दैट दे आर लूजिंग समथिंग, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू रेगुलर स्कूल, और? No, they are not losing anything, Guruji. In fact, there is so much to gain from that. ये वैसे एसोसिएशन में रहना और वैसे बच्चों के साथ पढ़ना, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है असल में, कि हमें वो स्कूल ऐसे जगह पे भगवान ने अरेंज किया कि हम वहाँ पे हैं और ऐसा स्कूल है। और कई दूसरे इस्कॉन सेंटर्स भी अब अ, बोल रहे हैं कि हमें भी वैसा स्कूल चालू करना चाहते हैं वो। तो यस। और एक चीज प्रभु जी, और मैं अभी सुन रहा था महाराज का लेक्चर, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात ये बताई, मतलब वो तो फैक्ट है, मुझे अभी पता चली कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो शिक्षा पे ज्यादा आधारित है, दीक्षा के हाँ, बजाय। दीक्षा पे आधारित नहीं है जी। हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात है, इससे समझना चाहिए कि हाँ, दीक्षा गुरु की का तो महत्व है, प्रभुपाद जी का, सभी आचार्यों का बहुत महत्व है, लेकिन शिक्षा गुरु का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। जो यस। कि कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता था कि हाँ, क्योंकि दीक्षा दी है तो वो बहुत बड़ी बात है और इतना सब होता है, लेकिन शिक्षा गुरु को भी बराबर सम्मान देना और वैसे एसोसिएशन लेना, वैसे संग करना, ये एक मैं अभी इस पे ही ज्यादा सोच रहा हूँ कि मैं कैसे उसको अ, अपना इम्प्रूव कर सकता हूँ वहाँ पे उस एरिया में। जी प्रभु जी, क्योंकि कई बार दीक्षा गुरु बहुत बिजी भी रहते हैं और हमें भी हाँ, संकोच होता है कि उनका समय बहुत हम नहीं ले सकते, लेकिन जी, शिक्षा गुरु शायद थोड़े ज़्यादा अप्रोचेबल फॉर्म है हाँ, गुरु का। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की। और मुझे लगता है ये बच्चे जो अब इन स्कूल से पढ़ के धीरे धीरे अगले 10 ईयर्स में दे विल
develop their career, they will have a very good balanced life because they have Yes. seen the practical application of devotional service. हाँ, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि अब ऐसे नहीं होगा ना कि किसी ने मैसेज किया, ब्रो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, आपकी कि मेरी? पता We are नहीं। not. मैं थोड़ा I can listen to. फोन पे कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है। हाँ, हो सकता है पास में कर लीजिए। तो प्रभु जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि आगे चल के जैसा बताया जा रहा है कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब आ जाएगा, तो बच्चों का वो कैलकुलेट करने का जो शक्ति है, पहले इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था कि हाँ, बच्चा मेमोराइजेशन, रोट कितना लर्निंग जो इंटेलिजेंट कहते थे है, जिसको। जी। कितने जल्दी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया या साइंस का कॉन्सेप्ट समझ गया, या तो अभी क्योंकि इतना सब अवेलेबल है, अब क्योंकि इतना प्रोग्रेस कर चुका है साइंस, तो कुछ भी सीखने के लिए आप तुरंत सीख सकते हो। यस। कोई उसमें बैरियर नहीं रह गया कि आपको इस एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, वही सिखा। हाँ, यस, तो यस। आगे चल के जो बच्चा ये समझ पाएगा कि कैसे हमें साथ मिलके चलना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, कैसे एक दूसरे से वो प्रेम पूर्वक बिहेवियर होना चाहिए, वो ही ऐसा सब बोल रहे हैं कि वो ही आगे चल के लीडर बनेंगे, जो सोसाइटी के हाँ, ये लीडर लगता होंगे। है कि ईक्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी आईक्यू से। यस, और इमोशनल इवन कोशेंट। आईक्यू तो चैट जीपीटी और जेमिनी भी दे देगा, लेकिन ईक्यू यस। वहाँ से नहीं आएगा। और ये भी कह रहे हैं कि नए आइडियाज़ और थॉट्स जनरेट करने की एबिलिटी जिसमें होगी, क्योंकि वो एआई अभी नहीं कर पाएगा, वो तो हाँ। ह्यूमन माइंड को करना पड़ेगा। तो वैल्यू उन लोगों की रहेगी जो नए थॉट्स को या ऐसे कनेक्शंस को डेवलप कर सकते हैं थॉट में, जो नॉर्मली नहीं है। यस। और यस, वो ईक्यू वैष्णवा संघ में ही डेवलप हो सकता है, वो उसका यस, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि आप अपना इमोशनल कोशेंट कहीं से डेवलप कर लो, कहीं से ले आओ, या कहीं से इंपोर्ट कर लो, या डाउनलोड अपने कर लो। अंदर भर लो, ऐसा डाउनलोड पॉसिबल कर नहीं। लो। क्योंकि जब तक वो आप एक वैष्णवा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हाँ, तो एम्पैथी समझते हैं कि वो सीखते हैं। यस, कितना आपके लिए चिंता कर रहे हैं, कितना आपके लिए सेवा के लिए आतुर हैं। तो ये इससे हृदय परिवर्तन हो जाता है हर किसी का, यस, यस। कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और हुँ, वो भावना डेवलप, वो कृष्ण भावना भावित होना, वही एक ऑप्शन है टू बी बेटर एट इमोशनल क्वेश्चन। यस। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी अभी हमारे साथ बने रहेंगे। अब हम आज का सत्र आरंभ करते हैं, उसके बाद फिर प्रभु जी के पास आएँगे सीखने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और वी आर सो thankful to you that you joined us. So we will do Mangalacharan and we will start. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम नवे स्कंद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम एक विशेष बात की आज अपनी समझ को विकसित करेंगे और वो है वैष्णव अपराध। हमने एक बार पहले भी इस पे चर्चा की है इन सत्रों में, लेकिन इस बार थोड़ा सा और गहराई में जाके इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हमें अनंत निताय प्रभु जी ने भी बताया कि वैष्णवों के संग से ही सब कुछ होता है, चाहे वो अच्छे गुणों का विकास हो, चाहे वो बच्चों के अंदर भविष्य अच्छा बने, इसकी बात हो, सब कुछ वैष्णवों के संग से ही होगा। तो जब वैष्णव का संग इतना महत्वपूर्ण है तो वैष्णव के संग में हमारा व्यवहार कैसा हो ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल ही हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस जो है वो मनाया और उन्हें याद किया, तो मैं वहीं से आज अपनी बात को आरंभ करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को 1970 अप्रैल 21 को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा था और वो बहुत इंस्ट्रक्टिव है हमारे लिए। आज का जो सत्र है इससे संबंधित है। वो कहते हैं कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने जीवन में कि आप कोई अपराध तो नहीं कर रहे। और क्योंकि महाराज ने ऐसा एक लेटर उन्हें लिखा था कि मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा जो वैष्णव हैं उनके प्रति। तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर उन्हें कर भेजा कि आप बहुत सही कर रहे हैं, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि आपसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। और ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त होते हैं तो हमेशा अपने अंदर एक भय होना चाहिए, एक ही भय होना चाहिए, और वो भय क्या है कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। फिर शिला प्रभुपाद वो सेलिब्रेटेड लाइन लिखते, वो कहते हैं दिस एटीट्यूड विल एडवांस योर प्रोग्रेसिवली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही एटीट्यूड है जिससे आप उत्तरोत्तर अपनी कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करेंगे। तो ये शिला प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को कहा था। अब हम आज 3 ऐसी कहानियां सीखेंगे और इंसिडेंटली ये भागवतम के अंदर शायद इसी तरह से अरेंज की गई है कि वो तीनों एक के बाद एक आती है, और ये समझेंगे कि वैष्णव अपराध से कितनी हानि किसी की हो सकती है। तो हमने पिछली बार आधी बात की थी कि अमरीश महाराज का जीवन कैसा है। तो हमने ये समझा था कि सवे मना कृष्ण पदार विंदे हो, पूरा मन उनका कहाँ लगा हुआ है, भगवान कृष्ण के चरण में लगा हुआ है। सारी इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों को वो केवल भगवान की सेवा में नियुक्त करके रखते हैं। और ऐसा कैसे कर पाते हैं वो, तो प्रभुपाद उसका सीक्रेट बताते हैं, और वो सीक्रेट क्या है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गौतम मुनि ने उनको कहा था अमरीश महाराज को, ये पद्म पुराण में दिया हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं। और क्या कहा था उन्होंने, एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि महाराज आप एक जो है वो कार्य रोज किया करिए। तो वो पूछते क्या कार्य मैं रोज करूं, तो वो कहते हैं रोज भागवत पढ़िए, भागवत का श्रवण करिए, सुनिए, नित्यम भागवत सेवा। तो अमरीश महाराज कैसे अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, क्योंकि वो रोज श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। और इस तरह की साधना से उनके जीवन में क्या जागृत हो गया, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो ये अगली बात है समझने की, साधना हम कर रहे हैं लेकिन अगर जीवन में प्रेम नहीं जागृत हो रहा है तो भी साधना में कोई ना कोई त्रुटि है, और हो सकता है वो त्रुटि वैष्णव अपराध हो। तो इसलिए अमरीश महाराज ने जब भागवत सुना
तो वो उसके श्रवण से उन्हें क्या मिला, उन्हें ये समझ में आया कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। और जब ऐसे है तो उनके अंदर अपने आप जैसे ही ये भावना जागृत हुई, उनकी भक्ति भी जागृत हो गई, और भक्ति जागृत हो गई तो उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो गई। और क्या क्या क्वालिटीज डेवलप हो गई, उनके अंदर क्वालिटीज डेवलप हो गई कि वो सबके प्रति विनम्रता का भाव आ गया, और भगवान के नाम में उनकी बहुत निष्ठा हो गई। और इस तरह धीरे धीरे करते करते उनकी भक्ति कैसी हो गई, ऐसी स्थिर भक्ति हो गई उनकी कि उन्हें भगवान से एकदम दर्शन होने लगे। ऐसा होने लगा कि भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इस तरह का भाव जो है वो उनके अंदर डेवलप हो गया। और इससे क्या हुआ, इस साधना से जो है वो प्रेम अंत में उन्हें मिला। और प्रेम मिला तो उनके मन में आया कि मुझे भगवान ने तो इतना कुछ दे दिया, मैं भगवान को क्या कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मथुरा में जो है वो 1 साल वो रहकर एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। तो मथुरा में वो एकादशी का व्रत का पालन करने लगे, और एकादशी का व्रत पालन करते करते जब लगभग 1 वर्ष उन्हें होने वाला था, तो वो एकादशी का व्रत हमारी तरह का व्रत नहीं करते थे। वो कैसा व्रत करते थे, वो 3 दिन का व्रत किया करते थे। मतलब एकादशी के दिन पूरे तरीके से फास्टिंग करते थे, और दशमी और द्वादशी के दिन भी वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में कुछ ग्रहण करते थे। तो इस तरीके से जब उनका लगभग 1 साल पूर्ण होने वाला था, तो दुर्वास मुनि जो है वो उनके यहाँ पर पधारे। तो अम्बरीश महाराज ने उनको बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया, उन्हें बैठने का स्थान दिया, और उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करिए, क्योंकि बस ये पारण हो ही रहा है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि हाँ राजन, मैं करूँगा ग्रहण, लेकिन मैं अभी अपनी जो नित्य कर्म है वो पूर्ण करके और अपनी जो पूजा है वो पद्धति पूरा करके आता हूँ, तो मैं यमुना जी से आता हूँ। अब इनका महल जो यमुना जी के बहुत दूर नहीं था, तो दुर्वासा मुनि कहाँ चले गए, यमुना जी में चले गए। अब वो वहाँ पर ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठ गए तो उन्हें समय लगता है। अब दुर्वासा मुनि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुर्वासा मुनि भी शिव जी के जो है वो शक्त्यावेश अवतार है। अब राजन जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनका एक वैष्णव एटिकेट है, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा कि दुर्वासा मुनि आ जाएंगे, तो मैं उन्हें उनकी सेवा करूंगा और उसके बाद ग्रहण करूंगा। इतने में पारण का समय जो है वो धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है। तो ये विचार करते हैं कि क्या करूं, क्योंकि ये भक्त है, तो वो ब्राह्मणों से ये मंत्रणा करते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सब जगह से जो फीडबैक उन्हें मिलता है और जो उनका भी ज्ञान है शास्त्रों का, उसके आधार पे वो कहते हैं कि देखो, वेद में ऐसा कहा गया है कि पानी पीना जो है वो पारण कर लेना भी है, और फास्टिंग जो है वो टूटी नहीं आपकी, ऐसा भी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, खाना खाया भी और नहीं भी खाया, ऐसी वाली सिचुएशन है। केवल आप जल ग्रहण कर लीजिए थोड़ा सा, तो कम से कम आपकी जो है वो ये जो व्रत आपने 1 साल का किया था ये रह जाएगा। और इतने में जब दुर्वासा मुनि आएंगे, वो जब अन्न ग्रहण कर लेंगे, तब आप करिएगा। तो ये कहते कि हाँ ये ठीक है। तो वो एक आचमन थोड़ा सा पानी का कर लेते हैं। इतने में जो है वो दुर्वासा मुनि वापस आ जाते हैं, और वो तो बहुत त्रिकालदर्शी हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो ग्रहण कर चुके। बोले, तुम अपने आप को वैष्णव कहते हो, तुमने अतिथि सत्कार की जो बेसिक बात है वही नहीं सीखी कभी। तुम्हारा ये जो व्यवहार है ये बिल्कुल उचित नहीं है। और वो बहुत, दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बहुत सारी उनकी ऐसी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, लोग डरते हैं, उनको सत्कार करने से भी डरते हैं कि किस बात पे वो क्रोधित हो जाए। तो अम्बरीश महाराज अपने स्थान पे खड़े रहते हैं। दुर्वासा मुनि का चेहरा एकदम लाल हो गया है क्रोध से। वो अपना एक बाल निकालते हैं और ऐसे फेंकते हैं, और एक राक्षस जो है वो उसका जन्म हो जाता है, कृत्या कहते हैं उसको। और वो राक्षस जो है वो अटैक कर देता है अम्बरीश महाराज को। उसका जन्म ही केवल एक कार्य के लिए हुआ है कि अम्बरीश की मृत्यु हो जाए। जो समझने की बात है वो ये है कि भागवत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जब ये अटैक करता है राक्षस, तो
अम्बरीश महाराज अपने स्थान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। उन्हें कोई भय नहीं है। उन्हें लगता है अगर उनकी मृत्यु इसी प्रकार से होनी है तो भगवान की इच्छा, ऐसे हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये राक्षस उनके ऊपर अटैक करता है, भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और भगवान का सुदर्शन चक्र इस राक्षस का भी वध कर देता है और वो सुदर्शन चक्र घूमते 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 दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। अब उनको लगता है कि ये तो उल्टा हो गया बाजी, अब क्या करूं मैं, तो भागते हैं, भागते भागते ब्रह्म लोग जाते हैं। लेकिन वो सुदर्शन चक्र वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मेरी कोई सहायता करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो विष्णु का सुदर्शन चक्र है, हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं कि कौन है विष्णु ये बात हम पूरी तरह से समझ पाए, तो आपकी क्या सहायता करेंगे। तो वो एक सुमेरु पर्वत की गुफा में छुपने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां भी आ जाता है। तो फिर वो वहां से भागते हैं, कैलाश भगवान का जो नित्य कैलाश धाम है वहां चले जाते हैं शिव जी का। वो कहते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ शिव जी, आप मेरी कोई सहायता करिए। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस स्थिति में तो मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शिव जी ने बोल दिया कि पुत्र मैं कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या हुआ, अब उन्हें समझ में आता है कि जाना तो विष्णु के पास ही पड़ेगा, चक्र तो उन्हीं का है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं विष्णु के पास जाके प्रार्थना करूंगा। तो वो भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ चले जाते हैं तो भगवान उनकी स्थिति को देखते हैं और जब वो अपनी प्रार्थना ज्ञापित करते हैं तो दुर्वासा मुनि से भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ और अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त हैं, तो मैं उनकी पराधीनता स्वीकार कर चुका हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये सुदर्शन चक्र तो मैंने उनको दिया हुआ है और उनकी रक्षा के लिए है, और उनकी रक्षा में कोई भी अगर हानि पहुंचाएगा तो मैं जो है वहीं पे अटैक कर दूंगा। ये सुदर्शन चक्र के फॉर्म में मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और वो कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम, तो मैं साधुओं के हृदय में हूँ और साधु मेरे हृदय में है। उनके प्रति कोई भी त्रुटि होगी तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, उनको कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो दुर्वासा मुनि, आपने मेरे हृदय को दुखाया है क्योंकि आपने अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार किया है, उनका वध करने का प्रयास किया है। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बहुत बड़ी बात लिखते, वो कहते हैं कि अच्छा जब इतना बड़ा प्रयास हो गया था तो दुर्वासा मुनि का वध क्यों नहीं हो गया, सुदर्शन चक्र से तुरंत वध हो जाना चाहिए था। अब भगवान का डिलेमा क्या है उसको समझिए। भगवान भक्तों के पराधीन है, लेकिन भगवान गो ब्राह्मण हिताय च भी है। अब ये ब्राह्मण है दुर्वासा मुनि, तो बोले एक तरफ ब्राह्मण है एक तरफ भक्त है, मैं किसकी तरफ जाऊं। तो ब्राह्मण को भी केवल सबक देना चाहते हैं और इसलिए सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है उनके पीठ में, उनको जो है गर्मी लग रही है, लेकिन हानि उनकी भी कुछ भी नहीं हुई अभी तक, वो केवल एक सीख देना चाहते हैं। तो भगवान उसी सीख को देने के लिए, भगवान सर्वशक्तिमान है, सुदर्शन चक्र को वापस ले सकते थे, लेकिन वो यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि मेरी भक्तों के साथ कितनी इंटीमेसी है। इतनी इंटीमेसी है कि ऐसा है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल उनको दे दिया, चलाओ आपको कैसे चलाना है। लेकिन भक्त भी कैसे हैं, भक्त ऐसे नहीं है कि हाँ हमारी ये 4 मांगे पूरी करो। भगवान भी के भक्त भी कैसे है, चुपचाप खड़े हुए अम्बरीश महाराज वहीं पे खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं, न 1 इंच आगे आए हैं, न उन्होंने अपने मुख से कुछ बोला है कि अरे दुर्वासा मुनि हम तो आपको भोजन करा रहे थे, आप ऐसी बात करते हो। तो यहाँ पे क्या बड़ी बात है, यहाँ पे यही भगवान एक क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा करे कि कौन बड़ा है, भक्त बड़ा है, द्वादशी के दिन पारण करना बड़ा है, कि ब्राह्मण बड़ा है। अब भगवान क्यों क्रोधित हैं दुर्वासा मुनि से, भगवान इसलिए क्रोधित है क्योंकि उन्होंने अपने जो भी उनको पावर मिले वो किससे मिले, भगवान से मिले, और किसके अगेंस्ट यूज कर दिया उन्होंने, भक्तों के अगेंस्ट यूज कर दिया। तो हमें भी कोई पावर मिल जाए कहीं और हम भक्तों के अगेंस्ट यूज करें तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। फिर भगवान उनको बहुत डीप में जाके एनालिसिस करते हैं उनका,
और उनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट उनको दिखाते, देखो दुर्वासा, आपका ये जो व्यवहार है ना, इसके पीछे कारण है आपका द्वेष। द्वेष के कारण आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो। इसलिए अगर आपको अपना बचाव में कुछ भी करना है तो यहाँ पे प्रार्थना करने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। आपको प्रार्थना कहाँ करना चाहिए? पूरा लोग घूम लिया, आप जाओ वापस वहीं और अम्बरीश के सामने प्रार्थना करो, वही आपको कुछ हल दे सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो भगवान तो उस वैष्णव अपराधी को कभी भी माफ नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। तो उसको क्षमा कौन करेगा? वो वैष्णव ही क्षमा करेगा। तो प्रश्न उठता है कि वैष्णव कैसे होते हैं? बोले वैष्णव तो बड़े क्षमाशील होते हैं। अगर कोई अपने हृदय से उनके सामने जाके पैर पकड़ लेगा तो वो तो वैसे ही क्षमा कर देंगे, तभी तो वो वैष्णव है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो, एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आप ब्राह्मण हो तो आपको अपनी तप विद्या इस सब को कहाँ उपयोग करना चाहिए था? अपने व्यवहार को सुधारने के लिए। वो बहुत सुंदर बात समझाते कि तपो विद्या च विप्राणाम निशयस करे उभे। अर्थात अगर आपने तप और विद्या को ग्रहण किया लेकिन अगर आप विनम्र नहीं बन रहे हो, जिसको हम कॉमनली कहते हैं विद्या ददाति विनय, बोले आपको इतना तप का अहंकार हो गया, इतना विद्या का अहंकार हो गया कि आपने भक्त को कुछ नहीं समझा। बोले ये आपकी कमी है, ये जो आपकी एनवी है, ये जो आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, यही आपको डुबा रही है। इसलिए ईर्ष्या कहाँ खत्म हो गई? जहां से ईर्ष्या का आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? जब आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसी के पास जाओ और उसी से आप क्षमा याचना करो। तो अब दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि मैं तो पूरे लोकों को घूम आया, स्वयं भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन मेरा हल कहाँ निकलेगा? बोले वो अम्बरीश जो क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूं, दुर्वासा क्षत्रिय जो है वो एक ब्राह्मण को क्षमा करेगा, ऐसा समय आ गया है। तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण ऊपरी वेश है। बोले भक्त भक्त होता है। बोले आप अभी भक्ति में पारंगत नहीं हो, आप कहाँ पर ध्यान लगाते हो? आप ब्रह्म में ध्यान लगाते हो। और अम्बरीश महाराज क्या करते हैं? पर्सनली मेरी सेवा करते हैं, इसलिए वो भक्त है। तो यहाँ क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण नहीं है, भक्त वर्सेस डेवलपिंग भक्त है। इसलिए जाओ, आपसे जो भी हुआ है उसको बिल्कुल हृदय से जाके उनके पैर पकड़ लो। अब जैसा मैंने बताया कि दुर्वासा कोई साधारण नहीं है, वो भी शिव जी के जो है वो अवतार हैं। तो उन्हें से ये बात समझ में आ जाती है और वो जाते हैं वापस वहीं और देखते हैं कि अम्बरीश महाराज तो वहीं खड़े हुए हैं, 1 साल हो गया इस बात। तो वो उनके चरणों में गिर के पैर पकड़ लेते हैं। अम्बरीश महाराज एकदम हतप्रभ हो जाते हैं, एकदम से उनको उठाते हैं और दुर्वासा मुनि जो है वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा जो है वो अपराध हो गया, अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है वो मुझे बताइए, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये चक्र क्या है जो पीछे पड़ा हुआ है? ये चक्र किसके पीछे पड़ा हुआ है? इसको श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। हमें लगता है कि ये चक्र जो है केवल दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा हुआ था और वो दुर्वासा मुनि जो है वो उन्होंने क्षमा याचना कर ली और चक्र चला गया। एक्चुअली ये चक्र समय का चक्र है, ये समय के चक्र के रूप में सुदर्शन चक्र हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, हमेशा पीछे पड़ा हुआ है, पूरा घूमते जा रहा है। वो जो घूमना है उस चक्र का वो क्या है? वही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो ऐसे ये चक्र घूमे जा रहा है, ये सुदर्शन चक्र है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं सुदर्शन मतलब अच्छा दिखता है, दिखता अच्छा है, लेकिन है कैसा? वो है ऐसा जो आपको बांध लेता है। और ये चक्र हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए इस सुदर्शन चक्र का तीसरा नाम भी है हरि चक्र। तो ये सुदर्शन क्या है? ये सुदर्शन भगवान का पहला जो दृष्टिपात होता है महत्त्व पे, जिसके बाद ये संसार बनता है, जो हमने थर्ड कैंटो में पढ़ा था, वही सुदर्शन है। वो पहला दृष्टिपात जिससे प्राणों का संचार भगवान करते हैं, वो सुदर्शन है। भगवान के सुंदर दर्शन है जिससे वो इस प्रकृति को देखते हैं।
तो ये चक्र जो है वो किसके अगेंस्ट घूमता है? बोले चक्र उन लोगों को नष्ट कर देता है जो अधर्मी होते हैं, क्योंकि समय के साथ वो इतने घोर कर्म करते हैं कि और नीचे की योनियों में गिरते जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसे इस चक्र से, समय के चक्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो हर चक्र के घूमने से छूटता जाता है यहाँ से। तो अमरीश महाराज इस चक्र को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान का आयुध है, ये भगवान की काल की शक्ति है। तो उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र की प्रार्थना आरंभ करते हैं। बोले आप ही सब कुछ, आप ही ये जो है 5 महाभूत जिससे शरीर बनता है वो है, आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान का रूप है, आप ही सत्य हैं। इस तरीके से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। लेकिन देखते हैं कि सुदर्शन चक्र तो वहीं घूमे जा रहा है, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतनी प्रार्थना के बाद भी। तो फिर अमरीश महाराज जो है वो एक प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे परिवार में आज तक सबने धर्म के आधार पर दान दिया होगा तो आप इन ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। लेकिन वो देखते हैं कि फिर भी सुदर्शन चक्र वहीं है, अर्थात वो इतनी प्रार्थना के बाद और इनकी प्रतिज्ञा के बाद भी सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा है। तो फिर वो एक और प्रतिज्ञा करते हैं उससे भी बड़ी। वो कहते हैं कि अगर भगवान कभी मेरे से थोड़े भी प्रसन्न हुए हों तो हे सुदर्शन चक्र, इन ब्राह्मण को छोड़ के चले जाइए। और जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं सुदर्शन चक्र जो है वो चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सील साइन हो जाता है इस बात पे कि हाँ, भगवान ने जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमरीश महाराज को चुन लिया है कि वो उनके बहुत ही प्रामाणिक भक्त हैं। जब ऐसा होता है और जब दुर्वासा मुनि देखते हैं कि देखो, ये व्यक्ति जिसको मैंने मारने का प्रयास किया था छोटी सी बात पे, ये कितना महान भक्त है कि इसने मुझे बचाने के लिए कितनी सारी प्रार्थना ज्ञापित कर दी, और जब तक वो गए नहीं तब तक वो प्रार्थना करता रहा। उनके मन में आता है कि देखो, मैं ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, विष्णु के पास गया, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन ये व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में काम कर रहा था उसी ने मेरी सहायता कर दी, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो प्रार्थना करते हैं दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज की और कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जो हुआ है। बोले भगवान के जो भक्त हैं, जो दास हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का सुंदर नाम जो है उसका उच्चारण करते हैं। जब ऐसा सुनते हैं अमरीश महाराज तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, दंडवत करते हैं दुर्वासा मुनि को और कहते हैं कि आइए, आपको हम भगवान का प्रसाद ऑफर करते हैं। 1 साल से मैंने भी कुछ नहीं लिया है। 1 साल से अमरीश महाराज पूरी फास्टिंग पे थे। तो 1 साल पहले जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मथुरा में, और फिर 1 साल और जब तक ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद दुर्वासा मुनि को बहुत सुंदर वो सेवा करते हैं, फिर दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। और इस तरीके से सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये जो है ये स्पेशल पोजीशन है अमरीश महाराज की। अमरीश महाराज राजा थे लेकिन उनका मन पूरा वैराग्य में था, और इसलिए उन्होंने जिसने उनके अगेंस्ट कार्य किया उसको भी उन्होंने क्षमा भी कर दिया और उसकी बचाव के लिए प्रार्थना भी ज्ञापित कर दी। तो इस तरीके से अगर हम अमरीश महाराज की कथा को सुनते तो हमारे साथ क्या होता है? बोले जिस प्रकार से अमरीश महाराज यहाँ से छूट के भगवान के धाम चले गए, इसी प्रकार से हम सब लोग भी जो ये कथा सुन रहे थे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो जब ये बात हो जाती है, अब इसके बाद हम अपनी दूसरी पॉइंट पे आते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी कथा है। तो एक और कथा है कि एक राजा है, उनका नाम है मानधाता, और मानधाता की जो है वो एक पत्नी है बिंदुमती, और उनसे उनके एक पुत्री और 2 पुत्र होते हैं, और एक और पत्नी है, उनसे भी कुछ पुत्र होते हैं, और 50 जो है वो उनकी पुत्रियां होती हैं। जब ऐसा हो गया है तो एक सौभरी मुनि है, ये ध्यान से सुनिए। सौभरी मुनि जो हैं वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, और वो इतनी गहन तपस्या करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि बाहर बहुत डिस्टरबेंस है दुनिया में, तो मैं पानी के अंदर रह के जो है वो तपस्या करूंगा।
और पानी के अंदर जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो वो मैथुन रथ दो मछलियों को देख के विचलित हो जाते हैं और एकदम से बाहर आते हैं। और ये राजा मानधाता के यहाँ जाके कहते हैं, बूढ़े से हैं ये, जाके कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्रियों से एक पुत्री से विवाह करना है, ऐसा कहते हैं। तो राजा मानधाता को लगता है कि अब इनको मना तो नहीं कर सकते, बहुत बड़े तपस्वी हैं, क्या श्राप दे दें, लेकिन इतने बूढ़े हैं तो वो कहते हैं कि देखो मैंने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर का जो है वो नियम रखा है, अगर वो स्वयं आपको चुन लेंगी तो बिल्कुल विवाह हो सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पता था इतने बूढ़े व्यक्ति को कोई चुनेगा नहीं। अब सौवरी मुनि जो है वो बहुत बड़े मिस्टिक पर्सन भी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो इधर राजा के महल से निकले, लेकिन जब तक वो पुत्रियों के वहां जा रहे थे तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी करा के वो कैसे हो गए, बिल्कुल यंग हो गए, एकदम से ऐसा लगने लगा कि इतना सुंदर व्यक्ति युवक कौन है। और जब वो वहां पे पहुंचे तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो पूरी 50 की 50 जो उसकी पुत्रियां थी सबके बीच में लड़ाई होने लगी कि ये स्वयंवर में तो हम इनको चुनेंगे। तो अंत में ये हो जाता है कि मानधाता के पास खबर जाती है कि वो तो सबके सब उन्हीं से विवाह करना चाहते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आके जब देखते थे वो अरे इतने सुंदर हो गए सौवरी मुनि, तो विवाह हो जाता है उनका। और इतने ऐश्वर्य से अपने तप के बल पे वो इतना ऐश्वर्य क्रिएट कर देते हैं कि वो सब की सब रानियां जो है वो बहुत सुखी हैं और बहुत समय तक वो इसी प्रकार से एंजॉय करते हैं। जब एंजॉय करते करते एक दिन वो बैठे रहते हैं ऐसे, तो उनके मन में एकदम से थॉट आता है कि ये सब कैसे चालू हुआ। तो अरे मैं तो पानी के नीचे था, तपस्या करने गया था, ये क्या कर लिया मैंने अपने जीवन के साथ में। और ये जब उनको थॉट आता है तो उनको कोई बात कुछ याद आती है। और वो बात क्या याद आती है, बोले एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पानी के नीचे तपस्या करने बैठा था और मैंने देखा कि गरुड़ जी आए और उन्होंने एक मछली को अपना आहार बना लिया, एक सांप को अपना आहार बना लिया। तो मेरे मन में आया कि ये तो गलत बात है, यहाँ पे यमुना जी में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। और वो जो उनको थॉट आया उसके कारण उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया। वो श्राप क्या दे दिया कि इस एरिया में वो नहीं आ सकते। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो मछली और सांप उनके पास पिटिशन लेके आए थे कि हमने ज्ञापन लिखा है कि ये कुछ करिए, ये आके यहाँ से खाते हैं। तो बोले यहाँ नहीं आ सकते हैं, उन्होंने बैन लगा दिया। अब ये वैष्णव अपराध था क्योंकि गरुड़ जी महान वैष्णव हैं, भगवान के कैरियर हैं, भगवान में और उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। जब ऐसा हुआ तो ये वैष्णव अपराध कितना भारी हो गया कि अगले दिन जब वो तपस्या करने बैठे तभी वो मछली उनको दिख गई और उसके बाद उनकी पूरी कहानी जो है वो हो गई। तो ये क्या समझ में आया, पहला वैष्णव अपराध दुर्वासा मुनि और दूसरा वैष्णव अपराध सौभरी ऋषि। तो ये वैष्णव अपराध कितना भारी पड़ सकता है कि हमारी सालों की तपस्या तप त्याग और अर्जित हमारे जितने भी पुण्य हैं उनको एक क्षण में जो है वो नष्ट कर सकता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बहुत बचाव अपना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी क्या बसात है। अब हम आते हैं आज की तीसरी कहानी पे जो वैष्णव अपराध पे है, और वो क्या है, एक है सगर महाराज। अब सगर महाराज का नाम सगर क्यों है, सगर गर के साथ मतलब विष के साथ जो है वो पैदा हुए। क्यों पैदा हुए, क्योंकि उनको पॉइजन दे दिया गया, लेकिन वो पॉइजन के साथ ही पैदा हो गए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सगर बाद में बहुत बड़े राजा बने। और वो जब राजा बने तो उन्हें एक बड़ा सा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, जो कि उनके और जो उनके ऋषि थे उन्होंने करवाया। और जब वो कराया तो अश्वमेध का घोड़ा रहता है वो सब जगह जाता है। जैसा होता है अश्वमेध की जहाँ कहानी आती है वहाँ पे इंद्र भगवान जो है आ जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी पोजीशन कुर्सी ना हिल जाए। तो वो क्या करते हैं, वो उस घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम के पास में जाके बांध देते हैं। अब सगर महाराज के पुत्र जो हैं वो खोज रहे हैं कि वो घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। और खोजते खोजते वो कहाँ पहुंच जाते, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर उस घोड़े को देखते हैं, उन्हें लगता है इन्होंने ही चुराया। बिना कुछ समझे सोचे वो उनके खिलाफ व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। ये क्या हो गया, उनसे वैष्णव अपराध हो गया। और जब ऐसा होता है तो सारे के सारे 60,000 सगर के जो लड़के होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं जल के।
अब इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं उन्होंने ये सगर के 60,000 बच्चों को जला के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ स्पष्ट लिखा भागवतम में कि उनके अंदर ही अग्नि है। प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जो है पंच महाभूत से बना है, तो अग्नि हम सबके अंदर है। बोले वही अंदर की अग्नि इतनी बढ़ गई द्वेष के कारण कि उस अग्नि के कारण वो जल के जो है वो समाप्त हो गए। अब वो समाप्त हो गए तो राख में बदल गए, वो राख बची बस उनकी। तो ये क्या हुआ, प्रभुपाद कहते हैं महत व्यतिक्रमण हो गया, ये बहुत बड़ा मिसबिहेवियर हो गया, क्योंकि कपिल मुनि के खिलाफ बिना कोई एविडेंस के उन्होंने इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया। लेकिन कपिल मुनि को कोई असर नहीं पड़ा, वो तो अपने आश्रम में थे। अब सगर महाराज के पुत्र थे एक अंशुमान, और उसके पहले उनके एक पुत्र थे असमंजस। तो असमंजस जो है उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे। असमंजस जो पुत्र थे उनके पुत्र हुए अंशुमान। तो इस तरीके से सब ने प्रयास किया कि कहाँ है भैया घोड़ा, कहाँ है अश्वमेध का घोड़ा, क्योंकि इसे वापस लाना यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अंशुमान जो है वो खोजते हुए गए तो कपिल मुनि के वहाँ पे उनको घोड़ा मिल गया। कपिल मुनि ने उन्हें बुला के बोला कि ये घोड़ा है, ले जाओ इसको, क्यों नहीं ले गए। तो फिर ये वहाँ पे राग देखते, बोलते ये क्या है। बोले ये 60,000 तुम्हारे भाई हैं जो जल के राख हो गए। तो बोले ये घोड़ा तो मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन इनका कैसे रिवाइवल होगा, इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वो कहते हैं ये तो तभी हो सकता है जब गंगा मैया धरती पर प्रकट होगी। तो अंशुमान के बाद दिलीप राजा हुए, और दिलीप के जो पुत्र हुए वो है भगीरथ। इन्होंने बहुत प्रयास किया। हमने जब कॉस्मोलॉजी पढ़ी थी तो हमने सुना था कि कैसे गंगा जी धरती पर आई। तो गंगा जी जब धरती पर आना चाहती थी तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे कि ये 2 मुझे सोल्यूशन दो, तब मैं नीचे आ पाऊंगी। पहला ये कि मैं इतने वेग से आऊंगी कि अगर इस वेलोसिटी से नीचे गिरी तो धरती पूरी हिल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इस वेग को कौन धारण करेगा। तो फिर शिव जी जो है वैष्णवानाम यथा शंभु, उन्होंने कहा कि इस वेग को मैं धारण करूंगा। और दूसरा उन्हें प्रश्न था कि अगर मैं आ गई और सारे पापी आके मुझ में स्नान करके अपना पाप धो लेंगे, उस पाप को मैं कैसे धारण करूंगी, उस पाप का निवारण कैसे होगा। तो फिर वो कहते कि ये जब परम वैष्णव आपके यहाँ पर स्नान करने आएंगे, आपके यहाँ पर अपने पग रखेंगे, बोले उससे जो है आपका तारण हो जाएगा, उससे आपके सारे जो है जो भी इम्प्योरिटीज आपके अंदर आई हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो फिर इस तरीके से वही गंगा जी जो हमने अभी देखा था कि कैसे भगवान वामन देव के रूप में उसको सेलेस्टियल गंगा के रूप में लेकर आए थे, वही गंगा जी फिर नीचे आई। और जब बहती हुई नीचे तक आई तो भगीरथ के प्रयास से वो सारे 60,000 पुत्र जो है वो दिव्य शरीर को प्राप्त करके चले गए। तो अब हम इस कथा में क्या देखते हैं, फिर वही बात है कि कैसे वैष्णव अपराध हुआ और कपिल मुनि के प्रति जो अपराध हुआ उसके कारण 60,000 जो है जल के समाप्त हो गए। ऐसा ही वैष्णव अपराध होता है। कोई बाहर से वैष्णव क्रोधित नहीं होता है, वो तो वैष्णव है, लेकिन हमारा जो अपराध का बीज है उस अपराध के बीज के कारण हम ही जल के जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा 5-7 मिनट इस बात पे विवेचना करते हैं, इन तीनों कथाओं से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो हमने देखा कि भक्ति, अभी तक हम भागवत पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए 9वें स्कंद तक। तो ऐसा समझिए कि ये 9th कैंटो जो है एक लेंस दे रहा है हमें, जिससे हमें 10th कैंटो समझ में आएगा। इसलिए 9th कैंटो की हर कथा से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भक्ति जो है वो कैसे भी कहीं से भी आ सकती है। हमने देखा प्रहलाद महाराज माँ की गर्भ में है तो उन्हें भक्ति मिल जाती है। ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, उन्हें भक्ति मिल जाती है। अमरीश महाराज को आज हमने देखा वो यंग है, उन्हें भक्ति मिल जाती है। धृतराष्ट्र को अंत में विदुर से प्रेरणा मिल के भक्ति मिल जाती है। अजामिल को जो है मृत्यु के समय भक्ति मिल जाती है। चित्रकेतु स्वर्ग, क्या 2 या 3 तारीख का प्लान कर लेना जरा मंडला का। भक्ति कहीं पे भी मिल सकती सर है। 1 तारीख को चलते में जब भी चल रहा हूँ मेरे को कोई 1 तारीख को छुट्टी है। हाँ हाँ एक मिनट मतलब में म्यूट हाँ कर दूं। एमआर भी कम ही रहेंगे, बहुत हरे अच्छी बात। सारे एमआर लोग कृष्ण। छुट्टी पे रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर पे बैठे रहेंगे। ओके। तो भक्ति कहीं से भी आ सकती है, भक्ति कभी भी आ सकती है। जिस तरह भक्ति कैसे भी आ सकती है वैसे ही भक्ति का नाश भी एकदम से हो सकता है।
तो भक्ति लाने का सबसे सरल उपाय इस जीवन में कलयुग में क्या है? भगवान का नाम लेना। लेकिन भक्ति कैसे चली जाती है हमारे हाथ से? वो जाती है जब हम वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर देते हैं। तो ये याद रखना कि भगवान के भक्त कलयुग में बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं उनके प्रति भी अगर हम अपराध कर देंगे तो हमारा क्या होगा। ये याद रखना कि एक चांडाल भी अगर भगवान का नाम ले रहा है तो भक्त है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो पिछले जन्म में क्या था या इस जन्म में पहले क्या था, उसका पास्ट मत देखिए। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमसे 6 प्रकार के वैष्णव अपराध ना हो। ये स्कंद पुराण में 6 अपराध दिए गए। एक, किसी भक्त की हत्या कर देना, ये तो खैर हम लोग नहीं करेंगे। किसी भक्त के प्रति अनर्गल बातें करना, ये तो हम सब करते हैं। किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या द्वेष करना, किसी भक्त को देख के प्रणाम ज्ञापित न करना, किसी भक्त को देख के क्रोधित हो जाना, और किसी भक्त को देख के प्रसन्न न होना, ये सब वैष्णव के प्रति अपराध है। तो वैष्णव के प्रति अपराध में देखिए कि दुर्वासा मुनि से क्या हुआ था। वो तो अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते थे, तो ये तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैष्णव अपराध हो गया था। और जो सगर के पुत्र थे उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने बिना सच्चाई को जाने कुछ भी कपिल मुनि के लिए बोलना आरंभ कर दिया था। सौभरी ऋषि के साथ क्या हुआ था, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना थी। उनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा प्रोटेक्टर हूं इन सब का, भगवान को भूल के मैं ही प्रोटेक्टर बनूंगा और इसलिए मैं श्राप दे देता हूं। तो ये ईर्ष्या को हमने आज समझा कि किस तरीके से व्यर्थ के अनर्गल बातों के कारण हमसे अपराध हो जाते हैं। कैसे हम कभी कभी मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं। आजकल वीडियो चलते रहते हैं ऐसे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग में भक्त कम होते जा रहे हैं और उन भक्तों के प्रति भी हम अपराध करते जा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? हमारा कैसे हम इस पाप से बाहर निकलेंगे? कैसे ये अपराध हमसे अलग हटेगा? कैसे ये निंदा करने की भावना हमारी खत्म होगी? कैसे हमारे अंदर ये भाव जागेगा कि नहीं, जो भी एक बार भी भगवान का नाम लिया है वो भगवान का भक्त है, भगवान का प्रिय है, भगवान उसको हृदय में धारण करते हैं और हम उसके खिलाफ जो है अनर्गल बातें करते हैं। तो ये कैसे होगा? तो इसके सुधार का उपाय क्या है? सुधार का उपाय है कि अगर हमें पता है किसके प्रति अपराध हुआ है, उसी के पास जाइए और उसी के चरणों में गिर जाइए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसा कि भगवान ने भी कहा कि हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, आप जाओ देखो समझो करो, लेकिन किसके साथ? वही भक्त जिसके प्रति आपने अपराध किया है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और यही बात हरिनाम चिंतामणि में दी गई कि वैष्णव इतने दयालु हैं कि आप जाओ तो सही उनके पास, वो तो आपको तुरंत जो है वो माफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। इसलिए जैसे ही वैष्णव को देखो, मन में कुछ भी आए, आप उनको प्रेस करने लगो, ग्लोरीफाई करने लगो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। जैसे वैष्णव को देखो, उनको ग्लोरीफाई करने लगो, तो आपसे अपराध का कोई ऐसा थॉट ही नहीं आएगा, कोई आपसे गलत कार्य होगा नहीं, क्योंकि अब तो आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो हर बात उनकी देखो और उनको ग्लोरीफाई करो। दिस इज द बेस्ट वे। और ये तरीका है जिससे हम अपने लेंस को फोकस करके हम दशम स्कंद में एंटर कर पाएंगे। तो इसलिए निर्मत सराणाम सताम हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेशन में समझा था कि निर्मत सर बनना पड़ेगा। ये निर्मत सर बनने के बाद ही हम जो है वो यहाँ से इस भावना को छोड़ के ही दशम स्कंद को समझने के लिए पात्र बनेंगे। इसलिए जो महाराज बार बार कहते कि तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो जो ये कर लेगा उससे तो वैष्णव अपराध कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमानी न मान देन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी वैष्णव के प्रति अपराध करता है वो रौरव नामक महान जो नर्क है उसमें जाके उसका भागी बनता है। अब हमें रौरव का भागी बनना है कि हमें भगवान के गोलोक का भागी बनना है। ये केवल एक बात पे निर्भर करेगा कि वैष्णव के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। अगर वैष्णव के प्रति हमारा व्यवहार उचित नहीं है तो बहुत कठिन है कि हमारी भक्ति का कोई भी हमें फल मिलेगा। क्योंकि वैष्णव अपराध कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि हाथी हो कोई जो कि पागल हो गया हो
और आपने एक बहुत सुंदर गार्डन सालों से सजा के बनाया हो, और वो अगर पागल हाथी आ जाए तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो पूरे गार्डन को समाप्त कर देगा। तो हमारी सालों की भक्ति जो है वो क्षण में खत्म हो जाती है जब हम वैष्णव के प्रति कोई भी दुर्भावना अपने हृदय में रखते हैं। तो फिर बात उठती है कि किसी वैष्णव का व्यवहार उचित नहीं लगे तो क्या हो करना चाहिए। उसका उत्तर यही है कि उनके लिए जो उनके गुरु महाराज हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, वो करेंगी। अगर आपको बहुत ही कोई अनुचित व्यवहार लगता है तो आप उन तक बात पहुंचा दीजिए, लेकिन पर्सनली आप कुछ भी करेंगे तो वो वैष्णव अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए हम सब यही सबके लिए प्रार्थना करें कि हमारे हाथ से, मन से, बुद्धि से, विचारों से कभी भी कोई वैष्णव अपराध कमिट ना हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सीरियस टॉपिक आपने जो लिया। आनंद निताई प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा आग का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जरूरी सबसे जीवन भर याद सुंदर रहेगा। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसोसिएशन तो कर लिया लेकिन अपराध की प्रवृत्ति नहीं गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्रभु जी, ये आपने जो पॉइंट बताया, ये हम उसका अगर हम कवच पहन लें तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें। लेकिन राधानाथ महाराज एक वर्ड बोलते हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो जब हमारा संग बढ़ जाता है, तो जैसे हम किसी से इंटीमेट हो गए, बहुत अच्छा संग है हमारा, तो प्रभु जी वो हम कैसे समझेंगे कि हमसे कंटेम्प्ट, फेमिलियरिटी हो गई है हमारी, तो वो उसका कुछ थोड़ा सा पॉइंट बता दीजिए आप। अनंत निताय प्रभु जी। एक्चुअली इसका आंसर एक महाराज के लेक्चर में ही सुना था कि महाराज खुद ही बोले बोले थे ये बात की फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो हम क्या करें फिर। तो महाराज ने ये बोला कि जब तक हम वो व्यक्ति से भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भगवान मतलब भक्ति की का आदान प्रदान जब तक हो रहा है, तब तक कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा। जहाँ जहाँ अगर हम सांसारिक आदान प्रदान करने लगे तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि फिर हम अपराध कर सकते हैं। ये महाराज ने बोला था, लेकिन मैं तो डेफिनेटली अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय लगेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कभी फॉलो कर सकूँ। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बता ही दिया है आंसर कि हमारी डीलिंग में कितनी भी फेमिलियरिटी हो जाए, लेकिन केयरफुलनेस हमेशा रहनी चाहिए। केयरफुल अबाउट कि उनकी पोजीशन क्या है, बहुत एग्जॉल्टेड है, वो उनकी विनम्रता, उनकी कृपा है। जैसे प्रभु जी ने भी सेशन के शुरू में समझाया कि कुछ हमारे वैष्णव स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ वैष्णव थोड़ी हमें लीवेज दे देते हैं कि ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा फेमिलियरिटी से बिहेव करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमें हमेशा वो एक डिस्टेंस, एक और रेवरेंस रखना चाहिए कि नहीं, वो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी है, वो उनकी कृपा है कि वो ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। लेकिन हम हमेशा केयरफुल रहेंगे कि हमारी डीलिंग में हम वो कितने भी हमसे ओपन हो जाएं, लेकिन हम एक वो सेंस ऑफ रेवरेंस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये केयरफुल रहना चाहिए। वो एक हमारी एक ऐसे समझ लीजिए कि एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए कि उसको हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे। हमारा व्यवहार कभी भी ऐसा नहीं होगा जो कोई तीसरा व्यक्ति देखे तो उसे लगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे इनका व्यवहार है। हमेशा वो एक बाउंड्री जो हमारी वैष्णव एटिकेट की है उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे हम लोग देखते हैं इतने सीनियर हैं सब महाराज, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे महाराज जाते हैं जय पताक स्वामी महाराज से मिलते हैं मायापुर में, या कभी लोकनाथ महाराज मिलते हैं राधानाथ स्वामी महाराज से, या जब गोपाल कृष्ण महाराज से महाराज मिलते थे, तो आप हमेशा देखो कितना उनका बिहेवियर एक दो वैष्णव कैसे होना चाहिए। उनके पास तो कितनी फेमिलियरिटी है, दे नो एवरी वन सो मैनी ईयर्स, लेकिन फिर भी वो हमेशा उनका व्यवहार बिल्कुल उचित रहेगा कि जो सीनियर है वो हमेशा उस तरीके से बिहेव करेगा, और जो चाहे वो 2 दिन बाद आया हो कम मूवमेंट में, लेकिन वो केयरफुल रहेगा कि हाँ, आई एम ही इज एग्जॉल्टेड एंड आई एम हिज दास। तो वो व्यवहार मुझे लगता है वी कैन लर्न फ्रॉम सीनियर डिवोटीज। या हम देखें कभी राधे श्याम प्रभु जी और गौरांग प्रभु जी कैसे एक दूसरे को
ट्रीट करते हैं, मतलब इट इज ऑलवेज वेरी लर्निंग टू सी देम हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. आई थिंक प्रभु जी कैन ऐड मोर टू इट. हाँ प्रभु जी, तो वो भी देखा है एक बार, जैसे गौरांग प्रभु आए थे और राधेश्याम प्रभु जी भी थे पूना मंदिर में, तो राधेश्याम प्रभु जी बहुत मतलब उनका ग्लोरिफिकेशन बहुत कर रहे थे गौरांग प्रभु का, कि प्रभु जी को बहुत महाराज का पर्सनल एसोसिएशन मिला है और बहुत ज्यादा मिला है, और इसलिए वो आज इतना वो हैं, सक्सेसफुल हैं और इतना ज्यादा लोगों को पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, और ऐसा बहुत बोल रहे थे. तो गौरांग प्रभु भी जब उनके पास माइक आया तो बोले ये बहुत बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा इनके बारे में ग्लोरीफाई करता हूँ. तो मतलब वो अलग अलग स्तर पे रिलेशनशिप हो सकते हैं वैष्णवों के बीच में, कि कुछ बहुत फ्रेंडली हैं तो उनके साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि मजाक कर सकते हैं या ऐसा हम जोक कर सकते हैं, तो ताकि वो, और उनको भी बुरा नहीं लगता है, तो वो हमें उस हिसाब से फिर अपना व्यवहार रखना पड़ेगा, कि कुछ होंगे जो अलाउ करते हैं कि हम थोड़ा उनसे ऐसा बात कर सकें, और कुछ हैं जो ऑब्वियसली सीनियर हैं और वो चाहते भी हैं, और वो चाहते, ये नहीं चाहते कि हम रिस्पेक्ट दें, वो ये चाहते हैं कि हम सीखें कि कैसे रिस्पेक्ट. हाँ, वो ये चाहते हैं कि हम सही बिहेवियर सीखें, तो, कि हम किसी तो और के प्रति कोई अपराध न कर दें. हाँ, तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, तो उसके हिसाब से हमें केयरफुल रहते हुए, मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग फिर इतना वो हो जाते हैं कि किसी से कुछ मजाक करते, फिर वो उनको मतलब कुछ बोल नहीं रहे, फिर वो भी अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं कि यार ये कौन सी जगह पे आ गया हूँ, इतना रिस्पेक्ट देना पड़ रहा है सबको और सब लग रहा है ये अपराध ना हो जाए, वो अपराध ना हो जाए. तो वो एक फाइन बैलेंस है कि जो हमको प्रार्थना करते हुए. हाँ, महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि यू हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, नॉट अपराध कॉन्शियस. हाँ हाँ ये. So yes, so we have to finally become Krishna conscious. If in a joking relationship you can become and remain Krishna conscious, it is good. But if it is not, or it is disturbing to someone, then we should be careful. और प्रभु जी कुछ आप समराइज करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे जो छूट गया आज? नहीं, थैंक यू गुरु जी. नहीं, छूट तो कुछ नहीं गया. मैं सोच रहा था कि मैं सारे चैप्टर्स पढ़ लूं, लेकिन मैं सिर्फ पहला ही पढ़ पाया आज के लिए. तो थैंक यू गुरु जी, आपने बहुत अच्छे से समरी फॉर्म में तीनों कथाएं बताई. तो मैं ये सोच रहा था कि वैष्णव अपराध समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जरूरी है समझना कि वैष्णव संघ कितना इम्पोर्टेंट है, और वो अगर समझ में आएगा तो फिर हमें ये भी समझ में आएगा कि वैष्णव अपराध क्यों नहीं करना चाहिए. तो जैसी एक चर्चा में ऐसे सुन रहा था कि मतलब देखा जाए तो सबसे पहले मानव जन्म मिलना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य. उसके बाद अगर मानव जन्म भारत देश में मिल गया तो वो और भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दूसरे देशों में हो सकता है उनको राम कौन है, कृष्ण कौन है पता ही ना चले और जीवन पूरा निकल जाए, मानव जीवन. लेकिन हमें बचपन से ही इतना सब संग मिलता है, इतना सब कथाएं सुनने को मिलती हैं कि भारत देश में जन्म लेना, मनुष्य जन्म मिलना, यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य. फिर अगर देखा जाए तो इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूट जो कि इतने उससे प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जैसी किताबें लिखी हैं, अगर देखा जाए प्रभुपाद जी का जीवन तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार के इतिहास में कि जिन्होंने ऐसा जीवन जिया और इतने लोगों को प्रेरणा दी हो पूरे संसार में. और फिर इस्कॉन में भी गुरु महाराज से का शेल्टर मिल जाना, दीक्षा मिल जाना, इतने सारे वैष्णवों का संग मिल जाना, और इस्कॉन में भी इस समय पे जुड़ जाना. अगर हम हो सकता है प्रभुपाद जी के समय पे जुड़ते तो हो सकता है इतनी किताबें भी नहीं थी, हो सकता है समझ भी नहीं पाते मतलब कि ये क्यों करना है, इसका क्या महत्व है. अभी तो इतना सब अवेलेबल है, इतने सब हमारे जैसे देखा जाए तो इतने सारे शिक्षा गुरु अवेलेबल हैं कि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी, आप बहुत इजीली हम आंसर उसका ढूंढ सकते हैं. इवन प्रभुपाद जी की भी किताबें आजकल फोन में, इंटरनेट पे, सब जगह इतने उससे अवेलेबल है कि आपको, तो यही देखा जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें मिला है.
और गुरु महाराज बोलते हैं कि भले ही आपको कोई कमी दिख रही हो किसी वैष्णव में, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि उसने अपना कितना जीवन प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दिया है, वो कितना ज्यादा महान है कि जबकि जो आपको छोटी मोटी जो भी कमी उसमें दिख रही है उनके बिहेवियर में। तो मुझे ही लगता है कि अगर ये समझेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ, वैष्णव अपराध का कितना ध्यान रखना चाहिए। और यस प्रभु जी। तो प्रभु जी ने हमें एक सार बताया कि कैसे हमको वैष्णव का संग मिलना बहुत दुर्लभ बात है। अब वो वैष्णव का संग मिला है तो हमारी कोई गलती से वो संग छूट जाए तो ये तो बहुत ही, हम अपने ही प्रति जो है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, वैष्णव के प्रति तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुल हमें रहना चाहिए और हमें प्रभु जी जैसे वैष्णव का संग मिलता रहता है, इससे ही हम भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं या कुछ प्रयास कर पा रहे हैं। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। मुझे एक बार याद आ रहा है आनंद निताई प्रभु जी का 2021 में मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि वृंदावन यात्रा में उनका संग मिला था एक बार। जी ये पहली बार जब मैं माला पकड़ रहा था वो बस में बैठे हुए थे तो मैं इसको घुमाते गए थे तो प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छे से बताया था। तो आपके शिक्षा गुरु हैं। और मथुरा में मुझे याद आ रहा है कि वो छोटे छोटे सब बच्चे थे तो प्रभु जी ने इतना बढ़िया भाई स्टेशन पे बैठ के कीर्तन किया था तो सब लोग आते गए और फिर बहुत लंबे समय तक कीर्तन चला था जब वो ट्रेन आ रही थी। यस शिक्षा वाली बात प्रभु जी ने बहुत अच्छी बताई कि वो भी सब शिक्षा गुरु का बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। प्रभु जी इसमें जैसे एक वैष्णव अपराध का एक इंटेंशन, जैसे किसी का इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी जो उसके एक्शन जो है मान लो तरह से हैं कि वो लग रहा है कि नहीं अपराध हो रहा है जबकि उसका इंटेंशन नहीं है, इसमें इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन मतलब उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम है तो शायद उसको फीडबैक हमें देना चाहिए कि यू शुड इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड, यू आर हम्बल फ्रॉम हार्ट बट यू शुड लुक हम्बल फ्रॉम योर behavior also. Sometime it it happens, few people have that मतलब warrior like mentality, क्षत्रिय like फिजिक एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहता है किसी के लिए विनम्र दिखना। लेकिन शायद वो वैष्णव तो समझ जाते हैं कि भाई ये अंदर से ये विनम्र है, लेकिन अब वो बनाया ही भगवान ने उनको ऐसा है तो समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रीजन्स हैं हमारे यहाँ जहाँ की बोली जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि वो बोलते बहुत विनम्रता से हैं, लेकिन वो कोई थर्ड पर्सन जिसने वो नहीं सुना तो उसे लगता है अरे ये थोड़ा सा और इनको शायद विनम्र होना चाहिए। तो वो भी एक एंगल है कि रीजनल डिफरेंसेस के कारण भी कभी कभी हम परसीव कर लेते हैं कि सामने वाला रिस्पेक्टफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअली वो है। जैसा हम हमेशा समझते हैं कि कर्म में भगवान तो हमेशा हमारा जो भाव है उसको पकड़ते हैं, हमारा जो इंटेंशन है उसको देखते हैं। तो वैष्णव भी जो परम वैष्णव है वो भी हमारा भाव ही देखते हैं, इसलिए वहाँ चिंतित नहीं होना चाहिए, वो उसको अपराध के रूप में नहीं लेंगे। हाँ, कोई थर्ड पर्सन ऐसा सोच सकता है कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि लड़ाई हो रही है, तो वो अगर ऐसा लगे तो क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि नहीं बातचीत ही हो रही है, हमारा बात करने का तरीका ही ऐसा है। दिस कैन बी वन थिंग विच लाइक आई हैव सीन समटाइम्स इट हैपेंस दैट वे कि थोड़ा सा आवाज़ तेज है तो सामने वालों को लगता है कुछ लड़ रहे हैं क्या ये लोग, लेकिन हो सकता है वो इतने एक्साइटेड हो गए बात करते करते कि देयर वॉल्यूम इज मोर देन रिक्वायर्ड, सो इट कैन हैपन समटाइम, यू आर राइट। यस, थैंक यू। तो अगर कोई और शंका प्रश्न या कोई त्रुटि सुधार नहीं है तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। अनंत निताय प्रभु जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने, जी माता जी आपका हैंड रेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे अधिक अपराध तो अपने घर वालों के प्रति ही करते हैं, क्योंकि मैं जैसे अपने पेरेंट्स के साथ में रहती हूँ, तो और हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम मतलब कभी उनसे तेज आवाज में बात भी कर लेते हैं। उनको कभी अपने जैसे भक्ति में हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उनको उस पैमाने पे उनको भी थोड़ा सा तोलने का कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि हमसे अपराध तो बन रहे हैं। तो इसमें हमको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए जिससे हम इस प्रकार के उससे बच पाए? यस, थैंक यू माता जी फॉर वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु जी से ये प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने जो उत्तर दिया था वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रभु जी ने कहा था कि वैष्णव अपराध का जो कंसिडरेशन है वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच मोस्टली कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग तरह की रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर हम वहाँ भी उस टेम्पलेट को लेकर जाएंगे तो कई बार मतलब हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। तो जैसे बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, अब वो बच्चे भी डिवोटी हैं और आप भी डिवोटी हो, और अब बच्चा जो है वो किसी कारण से उधम कर रहा है, और अब आप सोचो कि अरे अगर इसको चुप किया तो ये तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो वहाँ ये सोचना चाहिए कि उसको चुप करना अच्छा है, क्योंकि अगर उसे आज चुप नहीं करेंगे तो ज़रूर उसके हाथों किसी समय वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो व्हेन यू आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जैसे प्रभु जी भी हमें सिखा रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है तो उसको कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कभी जोर से भी बात करनी पड़ती है, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारा इंटेंशन हमारी ईगो सेटिस्फाई करना नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन जो है वो उनकी भक्ति बनी रहे, प्रगति होती रहे, ये होना चाहिए। तो अगर ये इंटेंशन के साथ हम किसी को करेक्ट भी कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, बहुत पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, अलग से बुला के समझा रहे हैं, तो इट इज़ गुड। जहाँ तक बात है कि पेरेंट्स को हमें जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स की कृपा के कारण ये शरीर मिला है, अगर ये शरीर ही नहीं मिलता तो हम क्या भक्ति कर पाते। और जब हम प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर हम अपनी भक्ति अच्छे से करेंगे तो हमारी 21 जनरेशन तो वैसे ही पार हो जाएगी। तो अगर हमें पेरेंट्स की बहुत कंसर्न है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी भक्ति बहुत अच्छे से करना चाहिए। पेरेंट्स को हम प्रीच नहीं कर सकते, हमको एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, और हमसे वरिष्ठ वैष्णव का उन्हें संग दे सकते हैं, जिससे उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। लेकिन उन्होंने हमें जन्म दिया है तो हमारा हेतु एक ही होना चाहिए कि उनसे कभी हम डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें। चाहे हमारा इंटेंशन वहाँ हम ये भी कह दें कि अच्छा था और इसलिए हम बात कैसे कर रहे थे, वो भी गलत है, क्योंकि वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख रही है और वो सीख रही है, और शायद फिर हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार हो तो फिर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अस। तो पेरेंट्स को कभी जज मत करिए, पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम भक्ति में आ पाए हैं उनकी कृपा से। तो हमेशा हाँ, नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ उनको डिसिप्लिन करना पड़े उसमें वैष्णव अपराध का कोई कंसिडरेशन नहीं सोचना चाहिए। फ्रेंड्स के बीच भी ये थोड़ा सा कंसिडरेशन, हम जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे, जो बहुत फ्रेंडली है उनके साथ हम भी थोड़े फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन टेंपल प्रेमाइसिस में, टेंपल कॉन्ग्रीगेशन में हमारा व्यवहार हमेशा बिल्कुल जैसा बुक के अंदर लिखा हुआ है प्रयास करना चाहिए वैसा रहे, तो हम दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। नंद नंदन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? समरी ऑफ हरे कृष्ण। वही जान था, वही अनुमति दे तो मुझे समरी बताइए प्रभु जी, बताइए। अनंत नेता प्रभु जी को मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोगों ने जो अभी तक प्रभु जी सेशन लिए हैं, आई थिंक वी आर एट 58 सेशन, तो हम बीच बीच में भूल जाते हैं क्योंकि कलयुग के जीव हैं। तो नंद नंदन प्रभु जी हमें बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि पिछला वाला जो आपने पढ़ा था वो भूल गए हो तो फिर से पढ़ो। तो प्रभु जी की बहुत विशेष सेवा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे कोई योग्यता तो नहीं है प्रभु जी, बस प्रयास करना। प्रभुपाद जी की जय। जय। कैंटो 3 में चैप्टर 13, 14, 15 को भी देख रहे हैं कि भगवान के धाम में प्रवेश की क्या योग्यता है।
तो भक्ति में आना गुरु महाराज और भक्तों की कृपा से संभव होता है, लेकिन भक्ति में बने रहना हमारे अपने प्रयास से हो पाता है। तो एक क्वेश्चन है कि लोग भक्ति में क्यों नहीं रह पाते हैं, तो उसका आंसर ये है कि हम भक्ति में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का स्क्रूटिनाइजिंगली अध्ययन नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें कैसी हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 तरह के रियलाइजेशन होते हैं। जैसे पहला हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें कंपास की जैसी हैं। जैसे कि अगर हम कोई रास्ता भटक जाते हैं, कंपास हमें वो रास्ता बताता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी हमें वो जो रास्ते भटक जाते हैं उसमें वो डायरेक्शन बताते हैं। दूसरा है, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, जैसे कि हम कोई वेगवान नदी में स्नान कर रहे हैं, तो जब नदी की धारा काफी तेज होती है तो वहां पे हम चेन पकड़ लेते हैं, और चेन पकड़े रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हम स्नान भी कर लेते हैं और नदी में की धारा में नहीं बहते हैं। और तीसरा है इसी तरह तीसरा है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें एक काउंसलर की जैसे हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन सब का समाधान उनके पुस्तकें से हमें मिलता है। और चौथा है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें एक फाउंडेशन की तरह हैं जिसमें हमारी भक्ति स्थिर रहती है। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने की सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं, तो उसमें है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य आते हैं। और इसमें हम भगवान की सुंदर लीला की जब हम इसमें जब चर्चा करते हैं तो भगवान और भक्तों की जो सुंदर लीला है वो हमेशा ही सुंदर होती है। इसमें जैसे कि वराह देव की लीला की चर्चा हुई है। तो जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार श्लोक में कहते हैं कि वसती दशना शिखरे धरणी तब लगना, ससनी कलंका कलेव निमग्ना, केशव धीता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे। तो वराह देव क्या है, इसमें जंगली सुअर का रूप लिए हैं, लेकिन चूंकि वो भगवान है इसलिए वो उनकी शक्तियां भी पहले के जैसे ही हैं और वो उतने ही सुंदर और आकर्षक है जैसे कि भगवान के सभी रूप होते हैं। तो भागवतम में 3.13.50 में ये कहा गया है कि जो नर अगर भगवान की लीलाएं और को सुनने और भक्तों के बारे में सुनने में उत्सुक नहीं रहते हैं तो वो उसे नर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। भागवतम कहती है कि भगवान और भक्तों की जो कथाएं हैं हमें जीवन भर सुनते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंटो में विदुर मैत्रेय संवाद हो रहा है जिसमें डायलॉग इन डायलॉग का कंसेप्ट है। तो इसमें विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की बहुत अच्छी रचना की है, अब इसके आगे हमें कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी क्या है कि जब सृष्टि की जब रचना करते हैं तो उसके बाद जब उन्हें भगवान की तरफ से आज्ञा होती है कि अब सृष्टि की प्रोजेनी को आप आगे बढ़ाओ, तो उसमें मनु शतरूपा उसके लिए तैयार होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब मनु शतरूपा ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनके जो मानस पुत्र हैं चतुष कुमार वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा अच्छा है? तो ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं क्योंकि जो चतुष कुमार है वो एक उच्च उद्देश्य के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन किया था। और अगर हम उच्च उद्देश्य के लिए अपने निम्न उद्देश्य का उल्लंघन करते हैं तो वो सही माना जाता है, बशर्ते ये है कि हमें उच्च उद्देश्य का हमेशा गंभीरता रूप से अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जब चतुष कुमार को देखते हैं कि वो चूंकि उनका वो भगवान की भक्ति में लीन है और उनका उद्देश्य वो समझ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप आगे बढ़ो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप सृष्टि की प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पृथ्वी तो है ही नहीं, वो तो एक गर्भ जल में डूब गई है। तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो उसी समय भगवान वराह रूप में ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट होते हैं। ये स्वयंभू मनवंतर में ये घटना हुई थी और उस तरह से धीरे धीरे उनका जब आकार और ये सब बढ़ता जाता है तो अन्य लोगों के और देवी देवता जो रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये भगवान ही अवतार के रूप में आए हैं और वो वहाँ पे वराह के रूप में एक भयंकर गर्जना करते हैं जिसके कारण सभी लोग डर जाते हैं। और उसी में वराह देव में भी एक आते हैं, एक रक्त वराह आते हैं
और एक है नील वराह है, जो कि हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को छिपाया था, तो उस समय नील वराह जी आए थे और उस समय पृथ्वी जो उनकी भार्या रहती हैं, तो जब उसमें आपने उदाहरण दिया था कि जब हम अपनी वाइफ के साथ कहीं जाते हैं और कोई हमें कुछ कहता है, मतलब युद्ध के लिए कोई ऐसी बात कहता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उस समय भगवान भी उस बात को इग्नोर करके पहले पृथ्वी को सुनिश्चित स्थान पर रख के आते हैं और उसके बाद वो फिर हिरण्याक्ष से कहते हैं कि अब बताओ क्या करना है। तो ये लीला हम अब अगले कुछ अध्यायों में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब वराह देव आते हैं तो ज्ञानी महात्मा और अलग अलग लोग हैं जो भगवान के सुंदर रूप की स्तुति करते हैं। तो भगवान जब जल से निकलते हैं तो उनके शरीर से जो जल है वो अन्य लोगों पे, सभी प्राणियों पे गिरता है। तो हम जैसे जानते हैं कि भगवान के चरणों से गंगा निकली है और वो जब इतनी पवित्र है कि हम पापियों के पाप का नाश करती हैं, तो भगवान के शरीर और बालों से जो जल गिर रहा है वो कितना दिव्य होगा। तो देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसमें एक भगवान का इसमें बताया गया है कि जो वेद जो है, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकली है, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उस सांस से ही वेद निकलती है और वो सांस जब ब्रह्मा जी लेते हैं तो उनके सांस के द्वारा वो वेद बाहर निकलती है और उसके बाद वो वेद ऋचाओं में बदल जाती है। तो भगवान यहाँ पे क्या है, ज्ञान के रूप में भी जाने जाते हैं। और ब्रह्मा जी को वो अपने चतुश्लोकी भागवत जो सीड वर्ड्स कहलाता है उसको कंडेंस रूप में वो उससे ब्रह्मा जी को बताते हैं और उसमें इसी से वो 4 श्लोक से वो सृष्टि की में कैसे क्रियाकलाप करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में वो समझते हैं और पूरे भागवतम की रचना और चतुश्लोकी भागवतम से करते हैं। इसमें अब इसमें कहानी आती है कि जब दीति रहती है और उनके कश्यप जी रहते हैं, तो दीति को क्या है कि कोई संतान नहीं है, तो वो कश्यप जी से कहते हैं कि मुझे भी एक संतान की इच्छा है। तो कश्यप जी कहते हैं कि अभी ये उपयुक्त समय नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लीला होती है कि वो गर्भ धारण कर लेती हैं और लेकिन आसपास क्या है कि उसके बाद काफी अपशगुन होने लगते हैं और उसके बाद वो जब भगवान तो देवी देवता सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो वो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें ये एक कहानी बताते हैं कि उनके जो 4 मानस पुत्र जो हैं, सनक, सनत कुमार और सनानंद, वो उनके बारे में वो बताते हैं कि उसमें पहले ब्रह्मा जी वो वैकुंठ के बारे में विश्लेषण बताते हैं कि वैकुंठ में भगवान और लक्ष्मी जी रहती हैं और वहाँ पे जो और भी वैकुंठवासी हैं वो भी भगवान के जैसे ही 4 भुजाधारी हैं और उसमें उनका ऐश्वर्य भी भगवान के ही जैसा है और वो दिखने में भी भगवान के ही जैसे हैं। तो और ब्रह्मा जी बताते हैं कि वैकुंठ बहुत सुंदर है, वहाँ के वृक्ष भी जो है वो कल्प वृक्ष के जैसे हैं कि अब हम उनसे किसी को कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। कोई कोई फल भी हमें चाहते हैं तो वो भी हर मौसम में वहाँ फल मिलता है। वहाँ का ऐसा जैसे यहाँ पृथ्वी पे है कि आम या सेब कुछ खास समय में ही मिलता है, लेकिन वहाँ पे हर इच्छा हमारी हर समय में पूरी होती है। और तो इसके अलावा वैकुंठ के जो निवासी हैं उनके पास प्राइवेट जेट प्लेन है, उसमें किसी पायलट या किसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी स्पीड भी ऐसी है कि वो मन की गति से चलती है। तो वैकुंठ का ही मतलब है कि वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई डिसहार्मोनी नहीं है। तो वहाँ जो पशु पक्षी जो बड़े सुंदर गीत गाते हैं और भगवान उनका गीत सुनते हैं और जब कोई भंवरा बीच में आके गीत अपना सुनाने लगता है तो सारे पक्षी चुप हो जाते हैं कि ये दिखाता है कि वैकुंठ में हर किसी को भगवान की सेवा का पूरा अवसर दिया जाता है। इसके अलावा तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है और वहाँ पे कई सुंदर फूल भी उगते हैं और जब तुलसी महारानी भगवान के पास आती हैं तो सारे फूल अलग हो जाते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि वहाँ तुलसी महारानी जी की कितनी इज्जत होती है। तो वैकुंठ में हमें ये पता चलता है कि वहाँ कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और वहाँ पे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं और वहाँ पे वो इसके लिए झाड़ू भी लगाती हैं। जबकि हम ऐसे जानते हैं कि वहाँ पे कोई धूल भी नहीं होती, तब भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा में लगी रहती हैं।
और वैकुंठवासी जो है भगवान की कथाएं और भगवान के बारे में सुनकर उनके रोए खड़े हो जाते हैं, उनके आंख से आंसू बहने लगता है, जिसे हम पुलक अश्रु भी कहते हैं। जो जो पुलकित होने पे जो आंसू बहते हैं उसे पुलक अश्रु कहते हैं। वहाँ के जो दरवाजे हैं वो सोने, रत्न और माणिक से बने हुए हैं। तो 4 कुमार जब वहाँ पे भगवान से मिलने वैकुंठ जाते हैं तो वो एक-एक करके सारे दरवाजे वो पार करते हुए 7वें दरवाजे पे पहुँच जाते हैं। तो 7वें दरवाजे पे वहाँ जय विजय 2 द्वारपाल रहते हैं। वो गदा से उसको रोक लेते हैं, उनको आगे जाने नहीं देते। इसके बाद क्या है कि वो चतुष कुमार जो है गुस्सा हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्यों रोक लिया गया है। वो उसको एक छोटा बच्चा समझते हैं, तो लेकिन हम जानते हैं कि चतुष कुमार सबसे ओल्डेस्ट बीइंग्स हैं। तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि वैकुंठ में ईर्ष्या कैसे आई? तो वैकुंठ में ईर्ष्या, जैसे क्रोध है वो काम का अनुज होता है, और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती है? तो जैसे हम भौतिक संसार में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि चतुष कुमार को क्रोध क्यों आया? तो जो ज्ञानी और महान भक्त लोग होते हैं उनके क्रोध का भी एक प्रयोजन होता है। वो क्रोध भी तभी करते हैं जैसे कि अगर उन्हें भगवान के दर्शन करने या भगवान की सेवा में कोई बाधा आ रही हो तो वो क्रोध करते हैं। जबकि हमारा क्रोध होता है जैसे हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हमारा कोई हमारा अपमान कर देता है या हमारे कोई ईगो पे प्रहार कर देता है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो भक्ति में क्रोध का एग्जाम्पल आपने बताया था, जैसे कि हनुमान जी है, अर्जुन है। तो चतुष कुमार जब जय विजय को श्राप देते हैं तो उसको श्राप देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि चूंकि तुमने वैकुंठ में रख के भेद दृष्टि की है इसलिए तुम्हें पृथ्वी पे तुम्हें जाना होगा, और इसके अलावा चूंकि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है इसलिए तुम्हें असुर कुल में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो वैकुंठ में होते हुए वो कहते हैं कि वैकुंठ में होते हुए अगर कोई भेद दृष्टि रखता है और यहाँ पे बगैर अधिकार के कोई प्रवेश नहीं करता है और वैकुंठ में कोई शत्रु भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसके बावजूद भी आपने मुझे रोका। तो चतुष कुमार जब उसके बाद जब भगवान उसके पास ये घटनाएं होती हैं तो भगवान फिर आते हैं वहाँ जल्दी जल्दी। तो जब चतुष कुमार को भगवान के दर्शन होते हैं तो वो उनके चरण से तुलसी महारानी जी की गंध आती है, तो उसके बाद उनका विचार बदल जाता है। और इसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या चतुष कुमार मायावादी, निर्वेशवादी या शून्यवादी हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के रियलाइजेशन का भी स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। पहला स्टेप है उनका ब्रह्म का ज्ञान होना, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान का स्वयं का। तो चूंकि वो ब्रह्मा जी से उन्होंने शिक्षा लिया था तो उन्होंने अपने प्रयासों से ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब उनकी एक जो तीसरा रियलाइजेशन है वो भगवान को साक्षात दर्शन करने का था, इसलिए वो वैकुंठ आए थे। तो उसके बाद चतुष कुमार को क्या है, पश्चाताप होता है कि मैं वैकुंठ में आके मैंने भी भेद दृष्टि रखी और मैंने यहाँ श्राप कैसे दे दिया। तो यहाँ पे चतुष कुमार भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर जय विजय भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इससे अच्छा होता कि मुझे जो श्राप मिल गया, इससे अच्छा होता मैं इन्हें अंदर जाने ही देता। लेकिन जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उन दोनों की, तो चतुष कुमार और जय विजय दोनों का ही को ही सेटिस्फाई कर देते हैं। उसके बाद जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जय विजय जो उनका 3 जन्म होता है, पहले में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बनते हैं, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, फिर शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। हर जन्म के बाद उनकी शक्ति जो है क्रमशः घटती जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर जय विजय तो भगवान के शत्रु हैं, लेकिन वो एज ए स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वो एक्चुअल में भगवान के नित्य पार्षद हैं। और हिरण्यकशिपु बाहर से ब्लसफेम या ईश्वर निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से भगवान की नित्य आराधना करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का चूंकि 2 हेतु है, एक तो उन्हें भगवान बताते हैं मुझे वीर रस की अनुभूति प्राप्त करनी थी इसलिए पूरा ये लीला हुई है, दूसरा था कि वो चतुष कुमार को दर्शन देना चाहते थे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वैकुंठ में हार्मोनी क्यों डिस्टर्ब हुई? क्योंकि किसी ने भेद दृष्टि की। तो जब हम अपने नियमों का पालन सही से नहीं करते हैं तो हमें दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, और जब हम नियमों का पालन सही से करते हैं तो हम दूसरों की भक्ति में और उसकी सहायता करते हैं कैसे वो आगे बढ़े। तो शीला प्रभुपाद भी यही चाहते हैं कि हमें हार्मोनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए,
और ना ही किसी के चुगली में हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसमें होता है, क्वेश्चन आता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे? तो जब हमारी हारमोनी अच्छी होगी। तो अगर हमारी हारमोनी अच्छी होती जाएगी तो वैकुंठ में जो लोगों की हारमोनी है, हम उस हारमोनी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर भी भगवान ने पूरी भक्ति चतुष कुमार को क्यों नहीं दी? तो जैसे आज का टॉपिक था वैष्णव अपराध का, तो ये जो द्वारपाल जो थे जय विजय, ये भी भगवान के नित्य भक्त हैं, यानी वैष्णव हैं। और चूंकि उन्होंने उनको श्राप दे दिया था, इस तरह से उन्होंने चतुष कुमार ने एक वैष्णव अपराध किया था, इसलिए भगवान ने उनको पूरी भक्ति प्रदान नहीं की। तो प्रश्न आता है कि क्या भगवान के दर्शन से बात बन जाएगी? तो नहीं, इसमें यह है कि हमारा जो भाव रहेगा वही निर्णय करेगा कि भगवान के दर्शन के आगे भी हमारा कुछ क्या होगा। इसमें अपने जैसे भगवत गीता में 8.6 में है कि जीवन भर जो हमारा जो भाव रहता है वही अंत समय में भी हमारा वही भाव रहता है। और 18.55 में बताया था कि तत्वतः जो भगवान के भक्ति के द्वारा ही भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग के द्वारा हम एक स्तर तक ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल चतुष कुमार हैं, जो कि उनमें भक्ति उतनी नहीं थी, इसलिए वो भगवान के ब्रह्म और परमात्मा स्तर तक ही पहुंच पाए थे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए था? हमें हमारा कार्य इस तरह से करना चाहिए जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो सकें। अगर भगवान हमारे से संतुष्ट नहीं है तो हमें भक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इसमें है कि भक्ति क्या है? तो भक्ति एक ऐसा ट्रायंगल आपने बताया था, इसमें भक्त और भक्ति के साथ को एक साथ लेके हम भगवान की तरफ के पास जा सकते हैं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ाई करते हैं, तो भगवान उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनकी सिद्धि सफल हो जाती है। और चतुष कुमार से मिलकर भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए उनकी सिद्धि सफल नहीं हो पाती है। देवी देवताओं से भी मिलकर भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते, इसलिए उनकी भी सिद्धि सफल नहीं हो पाती है। और चूंकि वो तो केवल भगवान से प्रार्थनाएं ज्ञापित कर रहे थे और वो सकाम कर्मी थे, इसलिए भगवान उनसे उतने प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और सही आश्रय क्या है? भगवान और भक्तों का सही आश्रय है। और इसमें आपने बताया था कि अगर भगवान की कृपा और भक्त की शुद्धता या पवित्रता मिल जाए और इसके साथ ईमानदारी भी हो तो उसमें बात बन जाती है। जैसे कि इसमें अब भगवान की कृपा तो अथाह है, जैसे कि अगर भगवान की कृपा एक बारिश के जैसे है, अगर वो नाली में गिरे तो नाली का पानी बन जाता है, तालाब में गिरता है तो मीठा पानी बन जाता है, और अगर समुद्र में गिर जाए तो खारा पानी बन जाता है। और जबकि भगवान की कृपा हमारे पे हमेशा से होती रही है। जैसे कि भगवान एक ग्रंथ भागवत के रूप में हम सभी के साथ में हैं, और इसके अलावा चैत्य गुरु के रूप में भी वो हमारे साथ में है। जबकि हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी प्योरिटी कैसे बढ़ सकती है अगर हम गुरु महाराज के निर्देशों का सही तरह से पालन करेंगे। जैसे और हम सिंसियरिटी भी हमारे अंदर कम है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारी सिंसियरिटी भी बढ़ जाए, प्योरिटी भी बढ़ जाए, भक्ति भी अच्छी हो जाए और सारे रूल रेगुलेशन भी अगर हम फॉलो करें, तो हम भगवान के जो वैकुंठ के गेट तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या भगवान हमको देखेंगे क्या? तो भगवान का वही दृष्टिकोण है जो उन्होंने चतुष कुमार के साथ रखा था कि चतुष कुमार जी ने जब श्राप दिया था तो उसके बाद उनके अंदर वो दीनता का भाव आ गया था, फिर विक्षोभ आया और विनम्रता का भाव आया, तो वो कीर्तनीय सदाहरि हुआ। तो ये कीर्तनीय सदाहरि तब होता है जब हम त्रिनादपि सुनिचेना होता है। तो भगवान ने जब चतुष कुमार के अंदर ये विनम्रता का भाव देखा, तब भगवान उस वैकुंठ से उनके पास आए उनको दर्शन देने के लिए। इसलिए विनम्रता का भाव काफी जरूरी है, तभी भगवान उनको इन सब गुणों के अलावा भी हमें दर्शन देंगे। तो वैकुंठ की क्वालिटी यही है कि वहाँ हार्मोनी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पे पृथ्वी पे ही सभी व्यक्तियों से, सभी लोगों से हार्मोनी के साथ रहना चाहिए। अगर हम यहाँ हार्मोनी के साथ रहेंगे तो हम वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो डिसहार्मोनी क्यों होती है? प्रश्न ये है कि तो क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जी ने अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका पुस्तक में ये लिखा है कि अगर हमारे जो विकार हैं उसे हम भगवान से जोड़ दें तो हम छुटकारा पा सकते हैं। उसमें एक विकार है जैसे कामना की, तो हमें कृष्ण भगवान की सेवा की कामना करनी चाहिए। क्रोध है तो जो भक्तों से द्वेष करते हैं उससे हमें क्रोध करना चाहिए। लोभ हमारा होना चाहिए साधु संग और हरि कथा का। मोह होना चाहिए कि हमारे इष्ट का लाभ हो, उनकी
उनका हित हो। और मद या पागलपन इसके लिए होना चाहिए कि हमें भगवान के गुणगान करने का हमारे अंदर वो मद होना चाहिए। इस तरह से हम सभी विकारों को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम इन सभी जो हमें भगवान के धाम जाने में हमें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उससे हम छूट जाएंगे। तो वैकुंठ का धाम जो है वो सदैव आनंद का धाम है। वहां पहुंचने का तरीका भक्ति का है। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो विनम्रता और शरणागति की होती है। और विनम्रता और शरणागति तब आती है जब हम भक्तों का संग करते हैं, गुरु महाराज के अनुगत रहते हैं और 16 माला का जाप करते हैं। इसके अलावा अपने प्रभु जी बताया था कि चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में एक है 8.70 में, लोल्यम अपि मूल्यम, एक मूल्य जो हमें देना पड़ेगा। लोल्यम उसको कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा किसी चीज का लोभ हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि हम उस लोभ हमारा ऐसा हो कि हम भक्ति में करने की और प्रयास करें, जिससे कि हमारा भक्ति भी बढ़ता जाए और जो लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं वो भी हमसे प्रेरित हों। तो जी मैं इसके लिए आपको पूरे सत्र के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हिज ग्रेस अलंग कृष्ण प्रभु जी का, अंकित प्रभु जी का और सलोनी माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से प्रभु जी ने हमें समराइज किया कि कैसे भगवान ने जो है वो वराह के रूप में अवतार लिया और कैसे हम उस कथा से और चतुष्कुमार और भगवान के इंटरेक्शन से हम सीख सकते हैं, कैसे भगवान की कृपा जो है हमारे अंदर आती है। तो भगवान की कृपा जब हमारे अंदर एंट्री करती है तभी हम भगवान के धाम में एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री का जो परमिट है वो क्या है? कृपा है, जैसे प्रभु जी ने भी कहा। और जैसे हम इसको आज के सत्र से अगर जोड़ के देखें तो बात वही है, वैष्णव अपराध से बचना पड़ेगा। वैष्णव अपराध से बचेंगे तो हम गेट से वापस नहीं होंगे, हम एंट्री से हमें अंदर और बुला लिया जाएगा कि आ जाओ। अगर कोई अपराध हो गया रास्ते में चलते फिरते तो हो सकता है कि हमारा सारा पुराना किया हुआ फिर हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाए, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो उसका सार उस सत्र का यही था कि एक भक्त है, एक भक्ति है और एक भगवान है। अब हमको बस ये करना है कि भक्त के रूप में हम भक्ति करते हुए भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर लें। तो नंदनंदन प्रभु जी का लौल्यम बहुत है कथा को लेकर। वी आर सो थैंकफुल टू हिम। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? Hare Krishna Prabhuji, please हरे accept my humble obeisances. धन्यवाद। Prabhuji, thank you so much for the very important and very insightful today's lecture. If you may please allow me, I would like to ask you something which is not related to this session, Prabhuji. यस यस माता जी प्लीज। प्रभुजी, मैंने आदि गदाधर प्रभु जी के लेक्चर्स में कई बार वो भक्तमाल से कई स्टोरीज कोट करते हैं। कोट करते हैं तो वो जी। कौन सी बुक है प्रभु जी? क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया, वो बहुत सारे डिफरेंट हाँ, डिफरेंट समझ नहीं आता प्रभु जी। व्हाट आई विल डू इज, मैंने ढूंढ के एक ऑथेंटिक भक्तमाल इंग्लिश में ढूंढी है, तो आई हैव दैट कॉपी। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर दैट स्क्रीनशॉट विथ यू ऑन टेलीग्राम, so you can just go through. That is very authentic copy of Bhaktamal, because Bhaktamal is all glorification of all the different devotees of Lord Krishna. Bhaktamal एक प्रयास था, क्योंकि वैष्णविज्म में भी एक टाइम के बाद इतने सारे अलग अलग पंथ हो गए थे कि आपस में उनका इंटरेक्शन नहीं था और कई बार थोड़ी सी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति वैष्णवोचित नहीं थी। तो भक्तमाल की रचना की गई जिसमें सब महान वैष्णव, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, उनकी जो है जीवनी गाथा शॉर्ट में लिखी गई। ओरिजिनल जो भक्तमाल लिखी गई थी वो एक्चुअली वर्स फॉर्म में थी, उसी को लोग एलॉबरेट करके फिर अलग अलग उसकी कॉपीज बनाते हैं, लिखते हैं, अपनी समझ से उसको और ग्लोरीफाई करते हैं। तो इट इज़ रियली गुड टू रीड। उसमें हमारे सारे 6 गोस्वामी, हमारे जो महान वैष्णव आचार्य हुए, उन सब की जीवनी भी उसी में है। और बाकी सब जो श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय हैं, बाकी वल्लभ आचार्य के संप्रदाय हैं, हितहरिवंश के संप्रदाय हैं, उन सब की भी जीवनी उसके अंदर है। तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग बुक। 2 बुक हम सबको पढ़ना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए। एक साउथ इंडिया में अलवर हुए हैं, द्वादश अलवर, उनकी कथाएं पढ़नी चाहिए। महाराज भी कई बार अपने लेक्चर्स में उनको कोट करते हैं।
आदि गदाधर प्रभु जी ने भी कुछ बहुत सुंदर लेक्चर लिए जिसमें उन्होंने वो स्टोरीज बताई। तो आई विल शेयर दैट बुक व्हाट आई हैव एंड आई हैव फाउंड। अगर अनंत निताय प्रभु जी कुछ इसमें बताना चाहें बुक के बारे में या उनका क्या रियलाइजेशन है। नहीं प्रभु जी, मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी, मुझे अच्छा, ज़्यादा ऐसा मैं कुछ पता शेयर नहीं। करूँगा। वैसे नॉर्मली मतलब ऐसा मेन स्ट्रीम में तो कोई पढ़ने की उसको वो ज़्यादा नहीं कहता है, लेकिन फिर भी उसमें इंस्पायरिंग है। सारे वैष्णव की बायोग्राफी सॉर्ट ऑफ है, मतलब नथिंग सेक्टोरियल। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बनाया उस बुक को ऐसा है कि बहुत वो एक किसी एक संप्रदाय पंथ की बात नहीं कर रहे, वो सबसे क्या क्या अच्छा सीख सकते हैं। और सब में यही भावनाएं हैं, ये विनम्रता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसी बात को लेके अलग अलग स्टोरीज है उनकी। तो दोज आर गुड बुक्स। तो मैं शेयर कर दूंगा माता जी। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी, हरे थैंक कृष्णा। यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अनंत निताय प्रभु जी का विशेष रूप से धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। संवेद भक्त वृंद की जय।